हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। तो आ चुके हैं हम लोग एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो म्यूज़िक वीडियो नहीं है। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के नए वीडियो को। तो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस, जिससे कि आप लोग, हाँ आप ही लोग हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो आओ यार, देखते हैं कैसा क्या वीडियो होने वाला है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आंखों पर से पट्टी उतार दो। मैंने अभी अभी इस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर ले तो मैं इन्हें पूरे $2,50,000 दूंगा। बहुत मजा आने वाला है। ओ भाई, इस बार कुछ यूनिक है। एक एक्स, दोनों एक्स को एक साथ रख दिया है बंदे ने। और भाई अगर जंगल के बीचों बीच वाइल्ड है भाई। देखो देखो, देखते हैं। ग्रांट और एशली एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा कैंप में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होगी। मिस्टर बीस भाई, क्या कर रहे हो लौंडे के साथ है? तुम करना क्या चाहते हो भाई उसके साथ? बंदे को एक जंगल पे लेके गए और 5-6 एक्स लेके आ गए उसकी। भाई बंदा भाग रहा है भाई, सीरियसली। ऑलराइट, चलो एक्सेस से मिलते हैं। हाय, हम सबसे मिलकर अच्छा लगा। जो भी 30 दिनों तक यहाँ बचेंगे वो उन $2,50,000 को आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना है? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं। वो दिखावा अच्छा। दास कॉल्ड भाई। लड़कियां जहां मिल जाए भाई, चुगली स्टार्ट हो जाती है भाई। लौंडा अकेला पड़ गया अपना। ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 भाई। 6 है क्या? नहीं भाई, 1 2 3 4 5 5 है। 5 लोग एक साथ चुगली कर रहे हैं भाई। मतलब समझ लो भाई तुम। मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़कियाँ स्कैरी। भाई क्या गलत बात है ब्रो। वो बंदा अकेले मेहनत कर रहा है, उसका ज़्यादा दिक्कत होगा भाई, क्योंकि वो और भी लोगों के साथ है भाई वहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? वहाँ पे गर्ल्स है, मैं समझ रहा हूँ। बट देखो तुम, वहाँ पे उसकी एक एक्स थी, उसके साथ उसका जैसे भी हुआ, ठीक है, मेरे को वो नहीं पता स्टोरी, बट ठीक है हुआ। और उसके साथ भी 5 और है वहाँ पे। लेजिट क्या होगा भाई उसका माइंड अभी उधर। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। ऐसे हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उससे हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। ग्रैंड, आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सच की पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजा आ रहा है। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड के लिए एक सीक्रेट है। मुझे डर लग रहा है। ग्रांट मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो, जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ घर भेज सकती है। I love you। ये करना। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थी। सुबह के 6 बज रहे। क्या तुम चुप रह सकते हो? ग्रैंड, तुम्हारे पास टेंट है, घर बनाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या बेवकूफी करता है ये? वो लड़कियाँ कह रही थी कि भाई ये गलत बात है। सब भाई सब मिलके एक लौंडे का मजाक उड़ा रही है। लौंडे को पता चल रहा है भाई दर्द। अबे समझ रहे हो?
मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। मुझे कभी कैंपिंग का कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड दिमाग, समझ गए? बुद्धि हो बंदे में ना, सब चलता है। पता है भाई टेंट में ठंड लगेगी भाई, शेल्टर रहेगा, आराम से रहेगा लौंडा भाई अपना, ठीक है? इन लोग को नहीं पता। समझ ही नहीं आया, और सच कहूँ तो कभी आने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी, क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग, आज है डे 5, इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। या हार्ट सेट नहीं, ग्रैंड तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रैंड तुम में से एक को घर भेजेगा जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए, और अगर वो और ग्रैंड डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं तो कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। वाओ, क्या? वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते हैं। वाओ ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस भाई गलत बात है, सब मिलके घेर रहे हैं भाई एक लौंडे को। ठीक है भाई, एक से तुम्हारा कुछ हुआ होगा पास्ट में, पर देखो तुम लोग एक शो पे आए हो और सबका एक ही सीन है, ठीक है? सारे वहाँ पे एक है, पर तुम लोग जो चढ़ रहे हो ना बंदे पे ऐसे, अभी अभी तुम लोग भी मूव ऑन ऑलमोस्ट कर ही चुके होगे। अगर तुम्हारे प्रेजेंट्स को कोई ले आए और एक्स को भरते भाई, तो कैसे लगेगा तुम्हें, बताओ? समझो यार तुम भाई, क्या बोलोगी तो दिल ब्रेक हो जाएगा। देखो अगर मैं होता तो शायद उसकी तारीफ करता, जैसे कि तुम हैंडसम हो। बहुत हैंडसम। तो ये था ग्रैंड का सीक्रेट। क्या तुम्हें इनका सीक्रेट पता है? तुम में से किसी ने इसे बताया? मुझे नहीं पता इनका सीक्रेट क्या है। तुमने मेरे कंधों पर काफी भारी बोझ डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा, और ये फैसला आसान नहीं है। ओके लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, हम यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ आने की कोई वजह है। ठीक है चलो, टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रैंड, वो हैमर उठाओ और इन 5 हाथ में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। मैं गई, वो उसके सामने खड़ा है। तो ग्रैंड बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना? हम बाद में बात कर सकते हैं। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ना होती। फक ब्रो भाई, मतलब देखो मैं मानता हूँ लड़के की गलती है, बट तुम कमेंट पास कर रहे हो और तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा तुम्हें ना निकाले। क्या कॉमन सेंस ब्रो। मेरे ख्याल से वो दूसरे वाले को भी निकालना चाहिए था, ठीक है? बट ठीक है, ये भी डिसीजन चाहिए। ग्रैंड की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रैंड और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया, और ग्रैंड को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम ग्रैंड के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उस पर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं ब्रो सही है, सर्वाइवल गेम है और गेम का रूल ही है ये, ठीक है? अगर देखते लास्ट तक ये लोग चेंज हो जाए भाई बाई चांस, ठीक है? कोई बात नहीं है अभी तक कि ये ऐसा ही कुछ होगा,
ये लोग धोखा ही दे देगी। इफ़ वो लोग चेंज होते हुए दिख गया वो लौंडा, तो कोई ना कोई तो मौका भी दे सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, चांस डिज़र्व करता है हर एक बंदा, तो अगर वो उसको चांस मिलेगा देन इट्स गुड। एंड देखते हैं क्या होता है आगे। कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रैंड को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं हूं। ये सच में अच्छा आइडिया है। एक्टर है भाई, एक्टर। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट रेडी हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक काफी शांत थे। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शार नहीं लिया और मुझे दैट्स कॉल्ड दिमाग। उस बंदे ने लकड़ी का घर बना लिया। मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शार भी नहीं ले पा रही। अच्छा ये और एलिसा के जाने के बाद ग्रैंड ने लड़कियों के एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं। ह्यूमैनिटी, दैट्स सो हिज ह्यूमैनिटी ब्रो। वो लोग कितना टोन कस रही है, एक्टिंग्स कर रही है, मतलब कुछ भी प्लान्स बना रही है। बट ठीक है भाई, बंदा ग्रैंड ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूं तो तुम सबको अच्छा लगेगा? शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके? ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दे, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूं। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना, जैसे ये स्विंग सेट और ग्रैंड का शेल्टर, शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया, मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। मैं बस इसे हटा देता हूँ। सर, ग्रैंड तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मखसूस शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप है। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशली और ग्रैंड के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली चलो चलते हैं। थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाह, जब वो कैबिन में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा कि ग्रैंड और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ड्रीम जैसा था। मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रैंड के बारे में कुछ अच्छा कहना है? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना। ग्रैंड ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था, उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ, वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था। क्या तुम्हें सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है।
इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रैंड, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह। ये लड़कियां मास्टरमाइंड है ब्रो। मास्टरमाइंड है भाई, ठीक है। तो बाहर कर लिया है। तुम एंड तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स थे और तुमने लिटरली मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है मेरा डिसीजन है कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा और मेरी लाइफ को आसान बना सकता है, और तुम में से कोई आसान नहीं बना रहा। तुम बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट पे वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा ऐसा और शायद ये प्लान काम कर गया, क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारी बीच चीजें सुधर रही हैं और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता तो हूँ। डे 15 के चेकिंग के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया मैंने है। तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? उन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाए और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। भाई ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 बनाते हैं अपन, ठीक है। पार्ट 2 के लिए रेडी रहो। रिएक्शन अच्छा है भाई, ये वीडियो अच्छा है, हम लोग फुल वीडियो भी देखेंगे और देखते हैं कैसा होगा वीडियो। भाई चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बस इतना ही। बाय।